सके तो ठीक है, और अगर इन्हें सुने बगैर ये कदम उठाया गया है तब इन्हें अपना मौक़िफ़ रखने का मौका दिया जाना चाहिए। इसके बाद जो कदम उठाना है उठाएं। अगर के इनके खिलाफ सबूत है, उन्हें सफाई देने का मौका मिला और वो सफाई नहीं दे पाए तो चलिए, लेकिन अगर बिना उन्हें सुने ये कदम लिए जा रहे हैं तो कानून तो ये कहती है कि जब तक किसी को दोषी साबित नहीं किया जाता उसको निर्दोष माना जाता है, और हर किसी को अपनी सफाई में कम से कम बोलने का मौका, हर किसी को अदालत में बोलने का मौका मिलता है। यहाँ पे भी कम से कम सुनवाई हो, अगर सुनवाई के बाद वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर सकता फिर जो कदम उठाने उठा लीजिए। और अब आपको बताते हैं कि पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने सरकारी मुलाजमीन की बर्खास्तगी पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि 2019 के बाद सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किए जाने का मामला मामूल बन गया है। मुंतखब हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद भी ये सिलसिला जारी है, जो परेशान कुन है। नई हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद आवाम को कुछ राहत की उम्मीद थी कि इन मसाइल पर वो नुमाइंदगी करेगी। तो पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती का ये ट्वीट पर, ये सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है, अपनी बात रखी है इस पूरे मामले पर। उन्होंने कहा है कि ये ऐसा लग रहा है कि 2019 के बाद ये जो है बाज़ाब्ता एक मामूल बन गया हो कि सरकारी मुलाजमिन को बरतरफ किया जाना है। उनका लिखना है कि ये बिल्कुल एक मामूल बन गया है। मुंतखब हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद भी ये सिलसिला जारी है, जो परेशान कुन है। नई हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद आवाम को कुछ राहत की उम्मीद थी कि इन मसाइल पर वो नुमाइंदगी करेगी। और इस पूरे मामले पर बीजेपी क्या कहती है ये भी आपको सुनाते हैं। देखिए, इसकी सफाई तो ज़रूरी थी। जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट का मुलाजम है और गवर्नमेंट का मुलाजम होने के साथ वो कोई इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व है जो कि एंटी नेशनल हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये चलता रहा है कई दशकों तक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये नहीं होने वाला है और इसका हम स्वागत करते हैं। और मुझे लगता है कि जो बाकी लोग भी हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जो इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व है, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए जल्दी से जल्दी और उनको भी नौकरी से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन जो अपोजिशन है काफ़ी बरहम दिख रही है इस पर। पहले भी उन्होंने आवाज़ उठाई कि विदाउट इंक्वायरी, विदाउट जो इन्वेस्टिगेशन है ये मूव किया जा रहा है, तो किस तरह से जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, ये जो कार्रवाई हो रही है कानून के हिसाब से ही हो रही है। अगर जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है उसके पास कानूनी हक भी है। अगर उसको लगता है कि कानूनी कार्रवाई जो है वो गलत है तो ही कैन गो टू द कोर्ट। तो आज की मीटिंग के बारे में जानना चाहेंगे। जिस तरह से आज यूनियन मिनिस्टर यहाँ पे आए थे और अलग अलग डेलीगेशन से वो अभी मुलाकात की उन्होंने, तो क्या समझते हैं क्या हासिल हो सकता है इन मीटिंग से? एक तो आज की जो मीटिंग थी ये कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ मीटिंग थी, जिसमें डिफरेंट सेगमेंट के लोग आए थे। बजट के ऊपर चर्चा भी हुई। जो नया बजट आया है वो कैसे गरीब की मदद करता है, कैसे यूथ की मदद करता है, कैसे औरतों को आगे लेके जाने की मदद करता है, किसानों के बारे में क्या बात हुई, इसमें क्या खास बातें हैं, इसके ऊपर जो है वो चर्चा हुई मीटिंग में। आदरणीय मंत्री किरण रिजिजू जी खुद यहाँ पे थे उसके लिए। और इसके साथ ही इस बजट का इम्पैक्ट जो है वो कश्मीर के ऊपर क्या होने वाला है उसके बारे में खासतौर पे बात हुई। मुझे लगता है कि इस बजट की चर्चा के दौरान जो फीडबैक जो है कश्मीर की सिविल सोसाइटी ने और डिफरेंट सेगमेंट्स के लोग जो आए हुए थे, जो उन्होंने दिया है मंत्री जी को, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ के लोगों की तकलीफें, यहाँ के लोगों का दुख, प्रॉब्लम्स जो लोगों को अभी फील हो रही हैं, उसके बारे में खुल के चर्चा हुई। और उस चर्चा को नोट भी किया मंत्री जी ने और ये आश्वासन भी दिया कि इस चर्चा को लेके वो फाइनेंस मिनिस्टर से मिलेंगे और जो लोगों के मसले हैं उनको सॉल्व करने के लिए
जो भी हो सकेगा वो करेंगे। तो ये थे एडवोकेट सुनील सेठी, बीजेपी के चीफ स्पोक्सपर्सन, जिन्होंने कहीं ना कहीं सरकार का ये मूव जो है उसको जस्टिफाई किया है कि जो टेरर एक्टिविटीज में या मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज में मुलव्वस होंगे, चाहे वो कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का मुलाजिम हो, उनको किसी तौर पर बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने इस सरकार के इस मूव का खैर मकदम किया है। और दूसरी जानिब इनका ये कहना है कि दिल्ली में इलेक्शंस में कामयाबी के बाद लगातार जो बीजेपी के हौसले हैं वो बुलंद हो गए हैं और यहाँ की जनता भी अब बीजेपी को साथ देगी। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी।